देते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल विज में मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और अनिल विज ने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है, पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी, अनिल विज ने कहा उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण के लिए फोन आया और जो भी ड्यूटी लगाई जाएगी उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। अनिल विज में मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह के लिए फोन आया और पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में अनिल विज का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। और अनिल विज ने कहा कि पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। जो पार्टी तरतीब देगी उसको निष्ठा के साथ निभाएंगे। अनिल विज को फोन आया है शपथ ग्रहण का? हाँ जी, आया है शपथ ग्रहण का। परिवार के लोग तो हर चीज में साथ होते हैं, चुनाव लड़ा, दिन रात साथ रहे हैं परिवार के। देखिए, ये बीजेपी का आदमी ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। और जहाँ जब जो मुझे दायित्व पार्टी ने सौंपा आज तक मैंने उसको सच्ची निष्ठा के साथ निभाया है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, अनिल विज का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे में अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्हें फोन भी आया है, तो ऐसे में जो भी पार्टी ड्यूटी लगाएगी उनको पूरे निष्ठा के साथ निभाऊंगा। अनिल विज का ये बयान सामने आया है, तो ऐसे में ये माना जाए कि अनिल विज का मंत्रिमंडल के लिए नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल सोनिया, देखिए ये तय हुआ था पहले कि दरअसल 14 से 15 नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास थे। कल रात तक भी उस पर चर्चा हुई, क्योंकि 11 से 12 मंत्री बनाए जाएंगे, 1-2 फ्रेम खाली रखा जाएगा मंत्री का भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो अनिल विज को लेकर, अनिल विज जैसे अभी तक 3 बार ऐसा हो चुका है कि सबसे वरिष्ठ है, 7वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं। अनिल विज तब से बीजेपी के साथ है जब भी बीजेपी को कोई पूछता नहीं था, कोई टिकट नहीं लेता था, कैंडिडेट जुटाए जाते थे कि हाँ कौन लड़ेगा चुनाव। उस वक्त से अनिल विज आरएसएस से जुड़े रहे हैं और फिर 1996 में पहला चुनाव लड़ा था। लगातार 7वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं और 2 बार तो मंत्री रहे हैं मनोहर लाल जी की सरकार में, अब तीसरी बार फिर मंत्री बनने हैं। और जो पिछली सरकारें ये बंसीलाल की सरकार में, जैसे गठबंधन में सरकार चली थी, बंसीलाल भी इनको बहुत मान सम्मान देते थे अनिल विज को। वो मानते थे कि जनाधार वाला नेता, जनता से जुड़ा जमीनी नेता है ये। तो उस तरीके से अनिल विज को हमेशा मान सम्मान मिलता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर थोड़ी सी इनकी कई बार नाराजगी भी सामने आई थी कि मैं सीनियर हूँ, मतलब मुख्यमंत्री कोई नहीं बनना चाहता, अनिल विज भी बनना चाहते थे। लेकिन ये है कि उस तरह के हालात कभी नहीं बने कि अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी भी उनके 3 दिन पहले भी इस तरह का बयान था कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, सीनियर हूँ, बाकी फैसला पार्टी को करना है। तो कुछ दिन पहले भी चुनाव के दौरान भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। बाद में उन्होंने कल स्पष्टीकरण दिया था जब अमित शाह जी आए हुए थे, जब उनसे पूछा गया तो आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्टीकरण दे रहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी इस लायक हूँ, इस काबिल हूँ, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा। कल उन्होंने ये शब्द दोहराए थे कि पार्टी कहेगी चौकीदारी करनी है तो मैं चौकीदारी भी करूंगा। मतलब पार्टी के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं, जुड़ाव दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा भी उनकी है कि मुख्यमंत्री, अब मंत्री पद तो उनको मिलना ही मिलना तय है। जैसे उनको फोन भी आया है और लोगों को भी फोन गए हैं जिनको शपथ दिलाई जानी है 2-3 घंटे पहले। ऐसा एक परंपरा है कि क्योंकि चीजें लीक हो जाती है तो 2-3 घंटे पहले फोन उनको किए जाते हैं कि आपको मंत्री पद की शपथ दिला रही है, आज आप समय पर समारोह में पहुंचिए। तो इस तरीके से अनिल विज को आ गए और लोगों के भी आए होंगे जो मंत्री बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि डिप्टी सीएम की मेरे को लगता नहीं कोई सहमति है। ये भी कहा जा रहा है कि अनिल विज सबसे सीनियर है, शायद डिप्टी सीएम बनाए जाए। अभी उनको मंत्री पद की
शपथ का फोन आया कि आप पहुंचिए इतने बजे। लेकिन हो सकता है, देखिए डिप्टी सीएम का कोई संविधान में पद नहीं होता, ये तो सरकारें अपनी उसके लिए बनाती है। चलो मुख्यमंत्री के बाद सेकंड नंबर कोई हो जो जरूरत पड़े तो सरकार को संभाल सके, मुख्यमंत्री की मदद कर सके। मुख्यमंत्री जहाँ नहीं जा सकते वहाँ डिप्टी सीएम उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता करे या मुख्यमंत्री के बतौर वो जिम्मेदारी निभाए डिप्टी सीएम। तो देखना है कि अब डिप्टी सीएम मेरे को लगता नहीं कोई सहमति पार्टी में बनी है या इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत की सरकार है। कोई सरकार पे दबाव नहीं है कि गठबंधन की जैसे पिछली बार सरकार बनी थी, जेजेपी को मिलाकर दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था, उस तरह के हालात अब नहीं है। बहुमत की सरकार है, पार्टी के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं। लेकिन अनिल विज को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, इसका मतलब डिप्टी सीएम ये मैं कह नहीं सकता, हो सकता है ऐसा हो जाए लेकिन संभावना कम है। तो उनको बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे ताकि वो संतुष्ट रहे, खुश रहे और लोगों की सेवा करते रहे। वैसे भी गृह मंत्री जो वो पिछली सरकार में थे, पूरे प्रदेश के लोग अपनी समस्याएं लेकिन चूंकि पुलिस से संबंधित शिकायतें ज्यादा रहती है तो अनिल विज के पास शिकायतें लेकर पूरे प्रदेश के लोग जाते थे, मानो उनको मुख्यमंत्री जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो उनकी भी दिल में इच्छाएं हैं कि मुख्यमंत्री बनूं, 7वीं बार विधानसभा में जीत कर गए हैं। लिहाजा अब देखना है कि क्या जिम्मेदारी पार्टी उनको देती है। और बाकी लोगों को भी फोन पक्का पहुंच गए होंगे क्योंकि 2-3 घंटे पहले बताया जाता है उनको अपने समर्थकों को, परिवार के लोगों को भी बुलाना होता है, तो उनको समय दिया जाता है 2-3 घंटे का। तो फोन आने शुरू हो गए जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगले 1 घंटे में मेरे को लगता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी जी देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो अनिल विज का नाम जहां आता है, काफी वरिष्ठ नेता वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो ऐसे में अब चर्चाएं सामने आ रही हैं अहिरवाल बेल्ट की, जहां से डिप्टी सीएम बनने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है कि अनिल विज को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है? देखिए सोनिया, मेरे को लगता है देखिए मुख्यमंत्री तो बनेंगे नायब सैनी, उसके अलावा कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या कोई डिप्टी सीएम भी बन सकता है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन अनिल विज के बारे में कह सकते हैं कि अगर कोई डिप्टी सीएम बनता है तो मेरे अपना अनुमान है, अगर कोई डिप्टी सीएम बनता है तो अनिल विज उसके लिए सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट और सबसे ज्यादा डिजर्विंग रहेंगे। पार्टी उनको ये जिम्मेदारी, अगर कोई डिप्टी सीएम बनते तो पहला नाम अनिल विज का होना चाहिए। नहीं तो उनको ऐसे बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे, अच्छे मंत्रालय जिसमें पावरफुल मंत्री नजर आए। मतलब पावरफुल तो अनिल विज एज ए पॉलिटिशियन है ही, लेकिन एक बतौर मंत्री के तौर पर वो उनकी ताकत बढ़ी हुई नजर आई, दूसरों के मुकाबले औसत वाले विभाग नहीं मिले, उनको अच्छे डिपार्टमेंट दिए जाए और वो उस लायक भी हैं, डिलीवरी देते हैं, रिजल्ट देते हैं, उन पे कोई उस तरह के दाग भी नहीं है कि भ्रष्टाचार की बात हो जैसे होता है अक्सर। तो साफ सुथरी उनकी छवि है, सख्त किस्म के मंत्री माने जाते हैं और रिजल्ट लेना और उनको रिजल्ट देना सबको पता है कि जब भी शिकायतें उनकी आती थी गृह मंत्री तुरंत शिकायतकर्ता के सामने सीधा एसपी को फोन मिलाते थे, भाई आपके जिले से ये शिकायत है, क्यों ऐसा ही है, जवाब तलब भी करते थे। उससे लोगों को लगता है कि ये एक्शनफुल मंत्री हैं, एक्शनफुल, तुरंत एक्शन लेते हैं। तो उस तरीके की छवि उनकी बनी हुई है। मेरे को लगता है पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी, अच्छे महकमे देगी जिससे उनको संतुष्ट होकर काम कर सके। पूरे 5 साल चलने वाली सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो लोगों की इच्छाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं कि जहां जहां जिसकी जो समस्याएं हैं, डिपार्टमेंट चुस्ती दुरुस्ती से काम करे, प्रशासन शासन ठीक चले, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका फायदा लोगों को मिले, सुविधाएं मिले, सुरक्षा मिले, सब तरह की चीजें जो सरकार की अपेक्षा होती है लोगों की है। क्योंकि बहुमत की तीसरी बार सरकार बनाई और ऐसी सरकार जिसको तीसरी बार में सबसे ज्यादा सीटें दी गई है और अपने बहुमत के आधार पर सरकार बनी है और चलेगी। जी देवेंद्र कथूरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में आज सैनिक सरकार का राज तिलक होगा। अगर बात की जाए संभावित मंत्रियों की, तो संभावित मंत्रियों में कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो शामिल हो सकता है? अगर बात की जाए जातीय समीकरण की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर नई सरकार का गठन कर सकती है? देखिए, जो सीनियर मंत्री है, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उनमें 2 जीते थे, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से और पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांगा। बाकी 8 मंत्री चुनाव हारे थे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी चुनाव हार गए थे। 2 जीते हुए मंत्री और तीसरे खुद नायब सैनी थे जो मुख्यमंत्री थे। ये 3 तो पक्का है ही जी। और अनिल विज पिछली बार रीशफलिंग में पुनर्गठन में मंत्री नहीं थे, अनिल विज भी बन रहे हैं। राव नरबीर सिंह बड़े नेता हैं, अहिरवाल से आते हैं और राव इंद्रजीत जिस तरीके से दबाव बनाते हैं कई बार
जी। सरकार पर कि अहीरवाल ने बहुत कुछ दिया है, सीएम डिप्टी सीएम उनके समर्थक डिमांड करते हैं कि ये पद मिलना चाहिए अहीरवाल को। जी। तो राव इंद्रजीत की पैरेलल एक और राव नरबीर सिंह, उनका भी काफी, वो भी राव है, दक्षिण हरियाणा में उनका भी रुतबा है, तो उनको भी बनाया जा रहा है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव है, नाम उनका भी चल रहा है, लेकिन फाइनल क्या होता है ये देखना होगा। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से विपुल गोयल, जो पिछली बार टिकट नहीं मिला था, पहले वो उद्योग मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे, पिछली बार टिकट में विपुल गोयल अब जीते फरीदाबाद से, उनका भी बनना तय है। कृष्ण बेदी या बनवारी लाल की जगह जिनको टिकट मिला है डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल से, वो बन सकते हैं। जी। और सावित्री जिंदल जो इंडिपेंडेंस जीते हैं, उनमें सावित्री जिंदल बड़ा नाम और बड़ा कद है, उनका भी मेरे को लगता है इंडिपेंडेंस में उनको मान सम्मान, एक महिला है, सबसे अमीर महिला है देश की, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की चेयरपर्सन है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं। कृष्ण मीटा या करनाल से जगमोहन आनंद है, 10 साल तक सीएम सिटी करनाल रही है, तो उस तरीके से रुतबा करनाल का रहे। और 5 विधानसभा सीटें हैं करनाल में, 4 पानीपत में, 9 विधानसभा सीटें, और 9 की 9 मनोहर लाल सांसद बने हैं जब से मोदी जी की टीम में, तो 9 की 9 सीटें जीती गई हैं। तो करनाल में, पानीपत में 2 मंत्री बने, कृष्णलाल पवार और महिपाल ढाला। करनाल में जगमोहन आनंद को अगर बनाया जाता है तो 5 विधानसभा जो करनाल की हैं, उसका भी रुतबा बहाल रहेगा कि जो सीएम सिटी 10 साल तक रहा है, तो अब भी मतलब वहां से एक मंत्री मिलना चाहिए। और इसके अलावा महिलाओं में कृष्णा गहलावत है जो राई से जीती हैं, वो बंसीलाल सरकार में भी मंत्री रही हैं, बीजेपी में जब से आई हैं तो अब मंत्री पद में उनका भी नाम है। उसके अलावा आरती राव इंद्रजीत की बेटी है, सावित्री जिंदल हो गई। तो इस तरह मेरे को लगता है 2-1 महिलाएं भी जरूर बनेंगी 11-12 में से। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, तो 10 पुरुष और 2 महिलाएं, ये आज के कोटे में जो अनाउंसमेंट या फैसला होना है, जो सामने आएगा, मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए संभावित मंत्रियों की लिस्ट की, तो किन किन जो संभावित मंत्री हैं, किन किन को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए, मैंने बताया अभी आपको जी। महिपाल ढांडा 3री बार विधायक बने हैं, कृष्ण पवार 6ठी बार विधानसभा में गए हैं, हालांकि पहले 4-5 बार इनेलो में होते थे। 2014 जब बीजेपी की हवा चली, मोदी जी आई, उसके बाद ये बीजेपी में आए, मंत्री रहे हैं 2014 से 19 से, परिवहन मंत्री 5 साल बीजेपी में आए थे। कृष्ण पवार अब 6ठी बार विधानसभा में गए हैं, अनिल भी 7वीं दफा गए हैं, महिपाल ढांडा 3री, हरविंदर कल्याण जो घरोना से आते हैं वो भी 3री बार जीते हैं, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा वो लगातार 3री बार जीते हैं। इसके अलावा जगमोहन आनंद जो सीएम सिटी से जीते हैं, और कृष्ण बेदी जो शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले, उनको पार्टी ने लड़वाया नरवाना जाके जींद जिले में, वो वहां से भी जीते हैं। और डॉक्टर कृष्ण कुमार बावल से हैं, विपुल गोयल फरीदाबाद से हैं, आरती राव अटेली से हैं, राव नरबीर सिंह बादशाहपुर गुरुग्राम से हैं। तो ये नाम है जो हम लगातार मीडिया में चल रहे हैं, और इन 14 नामों में से जो फाइनल किए गए हैं, 14 में से 11 या 12 मंत्री जरूर बनेंगे, और इनमें 2 महिलाएं रहने वाली हैं। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो सैनी सरकार का आज राज्य तिलक होगा, और ऐसे में थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो अभी तक पहुंच चुके हैं, और कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे? देखिए, जिनको शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री बनाया जा रहा है, उनको सूचना दी जा चुकी है, क्योंकि वहाँ उनको पहुंचने में ऊहापोह की स्थिति रहती है। जैसे अनिल विज पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, उनको फोन आया है, उनको शपथ ग्रहण करनी है। अब वो मंत्री के तौर पर करेंगे, डिप्टी सीएम हो सकता है, लेकिन मंत्री के तौर पर तो रहेंगी। और भी जो जिनके नाम चल रहे हैं, जिनके नाम हम ले रहे हैं, जो सीनियर भी हैं, कुछ युवा है, गौरव गौतम है जो पलवल से जीते हैं, करण दलाल को हराया, बड़ा चेहरा है करण दलाल जो कई बार मंत्री रहे हैं, उनका नाम चल रहा है। और एक उचाना से जो जीते देवेंद्र अत्री, महज 32 वोटों से जीते हैं, युवा है, उन्होंने उचाना में दुष्यंत चौटाला जैसे नेताओं को हराया है। तो उससे क्या है, वो उनका कद बढ़ा हुआ नजर आ रहा है जी। तो उनको मतलब युवाओं को, महिलाओं को, और जो तजर्बे वाले हैं, अनुभवी हैं, जो पुराने मंत्री है, नील विजय है, महिपाल ढांडा है जो मंत्री रहे हैं, विपुल गोयल है, मूलचंद शर्मा, जो अनुभव वाले हैं, जिन्होंने पहले मंत्री के तौर पे काम किया है, वो होंगे, प्लस महिलाएं और कुछ युवा चेहरे। मतलब ये मिलाकर एक नया मंत्रिमंडल नजर आएगा हरियाणा का। 3री बार जो सरकार बनी है, और इस बार डिलीवरी भी इनको देनी है। पिछली सरकार से लोगों को कई दिक्कतें रही, बहुत परेशानियां रही, चाहे वो पोर्टल वाले मसले थे, परिवार पहचान पत्र थी, फैमिली आईडी थी,
और कुछ और दिक्कतें थी, लेकिन नई सरकार अपने दम पर अपने बूते बनी है बीजेपी की, तीसरी बार रिकॉर्ड बना है। और जिस स्तर पर भव्य एक आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 19 राज्यों के मुख्यमंत्री, नए उनके डिप्टी सीएम आ रहे हैं और बड़े नेता पार्टी के रहने वाले हैं, इसमें केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर राज्यों में सरकारें चला रहे हैं, और एक जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसके जो नेता अलग अलग पार्टी के वो भी आने वाले हैं। तो एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और मेरे को लगता है जितना ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिस तरीके से सरकार बन रही है, तो लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी बड़ी होंगी और उनको पूरा करना बीजेपी की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों रहेंगी। और लोग 1-1.5 साल तक देख लेते हैं, जब भी कोई सरकार बनती है सोनिया, 1-1.5 साल में पता लग जाता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, वरना लोगों में इतना पेशेंस भी नहीं होता कि मेजोरिटी की सरकार बना दें और फिर उसके बाद लोगों की अपेक्षाएं पूरे ना हो, उनकी जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं पूरी ना हो, तो फिर लोग धैर्य भी खोने लगते हैं। ये भी होता है राजनीति में। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो अभी कुछ ही समय बाद शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के कौन कौन से जो नेता हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं? देखिए, विपक्ष के नेताओं में भूपेंद्र हुड्डा जो बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अभी भी कल उनकी भी मीटिंग है। कांग्रेस वाले भी कल अपना विपक्ष के नेता का चुनाव कर रहे हैं, कल मीटिंग है। भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया गया है, ओम प्रकाश चौटाला जो पहले सीएम रह चुके हैं 4-5 बार, उनको बुलाया गया है। अब वो जाते हैं नहीं जाते हैं अपनी जगह, मानो भूपेंद्र हुड्डा नहीं जाते तो दीपेंद्र हुड्डा उनका बेटा है, सांसद है, बड़े नेता है, वो भी उनको भेज सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला की सेहत चूंकि अब काफी उनकी एज हो चुकी है, वो मेरे को लगता है नहीं जाएंगे। तो अभय चौटाला या उनके और परिवार के जो लोग हैं वो जाएंगे। तो कोई ना कहीं देखिए बुलाया तो जाएंगे, खुद ना जाए तो अपनी जगह किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजेंगे। तो अब ये प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू होने से पता चलेगा कि कौन कौन पहुंच रहा है, कौन कौन आया है। जी ठीक है, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं बता दें कि अनिल विज का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे में थोड़ी देर में सैनिक सरकार का राज तिलक होगा।